ये उस समय की घटना है जब सम्राट कैसर ऑगुस्तोस की ओर से ये राज आज्ञा घोषित की गई कि सभी रोम शासित राष्ट्रों में जनगणना की जाए। ये सीरिया राज्य पर राज्यपाल क्विरिनियोस के शासनकाल में पहली जनगणना थी। सभी नागरिक अपने नाम लिखवाने के लिए अपने अपने जन्म स्थान को जाने लगे। योसेफ दाविद के वंशज थे, इसलिए वो गलील प्रदेश के नाजरेत नगर से यहूदिया प्रदेश के बैतलहम अर्थात दाविद के नगर गए कि वो भी अपनी मंगेतर मरियम के साथ, जो गर्भवती थीं, नाम लिखवाएं। वहीं मरियम का प्रसव काल पूरा हुआ और उन्होंने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया। क्योंकि यात्री निवास में उनके ठहरने के लिए कोई स्थान उपलब्ध न था। उसी क्षेत्र में कुछ चरवाहे रात के समय मैदानों में अपनी भेड़ों की चौकसी कर रहे थे। सहसा प्रभु का एक स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर फैल गया और चरवाहे अत्यंत डर गए। इस पर स्वर्गदूत ने उन्हें धीरज देते हुए कहा, डरो मत, क्योंकि मैं अतिशय आनंद का एक शुभ संदेश लाया हूँ जो सभी के लिए है। तुम्हारे उद्धारकर्ता ने आज दाविद के नगर में जन्म लिया है। मसीह प्रभु वही हैं। उनकी पहचान के चिन्ह ये हैं, कपड़ों में लिपटा और चरनी में लेटा हुआ एक शिशु। सहसा उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का एक विशाल समूह प्रकट हुआ जो परमेश्वर की स्तुति इस गान के द्वारा कर रहा था, सबसे ऊंचे स्वर्ग में परमेश्वर की स्तुति तथा पृथ्वी पर उनमें जिन पर उनकी कृपा दृष्टि है शांति स्थापित हो। जब स्वर्गदूत स्वर्ग लौट गए तब चरवाहों ने आपस में विचार किया, आओ हम बैतलहम जाकर वो सब देखें जिसका प्रभु ने हम पर प्रकाशन किया है। इसलिए वे तुरंत चल पड़े और बैतलहम नगर पहुंचकर मरियम, योसेफ तथा उस शिशु को देखा जो चरनी में लेटा हुआ था। उस शिशु का दर्शन कर वे उससे संबंधित सभी बातों को जो उन पर प्रकाशित की गई थी सभी जगह बताने लगे। सभी सुनने वालों के लिए चरवाहों का समाचार आश्चर्य का विषय था। मरियम इन बातों को अपने हृदय में संजोकर उनके बारे में सोच विचार करती रही। चरवाहे परमेश्वर की स्तुति तथा गुणगान करते हुए लौट गए, क्योंकि जो कुछ उन्होंने देखा था वो ठीक वैसा ही था जैसा उन पर प्रकाशित किया गया था। जन्म के 8वें दिन खतना के समय उस शिशु का नाम यीशु रखा गया, वही नाम जो उनके गर्भ में आने के पूर्व स्वर्गदूत द्वारा बताया गया था।